गुड इवनिंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेटे सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमें न्यू चैप्टर शुरू करना है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 4 है ये ज्योग्राफी में। अभी मैंने प्रीवियसली एक चैप्टर खत्म किया है, नाजिस द राइज ऑफ हिटलर, हिस्ट्री में। उसको पढ़ लेंगे, थोड़ा पार्ट्स में डिवाइडेड है वो वीडियो के, अच्छे से समझ लेंगे उसको, काफी हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का क्लाइमेट। इस चैप्टर को भी हम थोड़ा पार्ट्स में बांटेंगे, एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक वीडियो लंबी बना देते हैं तो थोड़ा आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम पार्ट्स में कवर करेंगे। आज पार्ट नंबर 1 है, फिर इसमें 4 वीडियो में 4 पार्ट में मैं इसको चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तो चलिए पहले समझते हैं क्लाइमेट नॉर्मली एक चीज होती क्या है। क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, स्पेसिफिक जगह का जो मौसम रहने वाला होता है लंबे समय के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। दो टर्म होती है इस चैप्टर में हमारे, एक तो होती है क्लाइमेट, एक होती है वेदर। ठीक है, दोनों का पहले मतलब समझेंगे। क्लाइमेट क्या होता है? रिफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? सम टोटल होता है। किस क्लाइमेट क्या होता है? सम टोटल होता है वेदर का, मतलब मौसम का। कंडीशंस एंड वेरिएशन, जो भी चेंजेस आते हैं वेदर में लार्ज किसी लंबे समय के बाद, मौसम में जो भी चेंजेस आते हैं लंबे समय के बाद, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। किसी भी एक लंबे पीरियड के अंतराल में जो चेंज आएंगे, लॉन्ग पीरियड, याद रखेंगे लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के अंतराल में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम नाम देते हैं क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट वो होता है वेदर में चेंजेस आना एक लंबे समय के बाद, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं वेदर क्या होता है। वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एट एनी पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या होता है? वेदर ऐसा होता है जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे ठीक ठाक महसूस हो रहा है, मैं यहाँ पे वेदर को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अब अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे, दिन जैसे अ, हम जैसे कहीं घूमने गए और बहुत ज्यादा सनी डे है, मतलब गर्मियों का सीजन चल रहा है और धूप बहुत तेज निकल रही है, तो उस टाइम को मैं क्या कहूंगा कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। तो वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने बोल दिया बहुत ज्यादा गर्मी है। अब शाम हो जाएगी, शाम में वही गर्मी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। तो थोड़े से समय के अंतराल में, ज्यादा समय का डिफरेंस नहीं है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय के ऊपर जो हमारा टाइम होता है, जो हमारा वेदर चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, जैसे अभी तो धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे, तो थोड़े से समय के अंतराल में जो हमारा मौसम बदल रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी तो मुझे लग रही है गर्मी, अभी मुझे लग रही है गर्मी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 घंटे के लिए गर्मी रही। जैसे वेदर में आप देखते होंगे कि थोड़े टाइम गर्मी रहती है, फिर उसके थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं तो बारिश होने लगती है, तो थोड़ी देर बाद एकदम से बारिश हो जाएगी। तो वेदर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एकदम से जो मौसम में एटमॉस्फेयर में बदलाव आते हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में दोनों में ये अंतर होता है। ये क्या होता है? ये कंडीशंस और वेरिएशंस होती है मौसम की ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद जो चेंजेस आते हैं। लेकिन ये क्या है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड के लिए भी इसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है कि दोपहर में तो गर्मी हो रही है, हमारे अभी गर्मी के सीजन में ऐसा हुआ भी था कि दोपहर में तो बहुत ज्यादा गर्मी, अब थोड़ी देर बाद शाम में बारिश होने लगी, तो ये वेदर की कंडीशन में आएगा। ठीक है, बेमौसम बरसात जिसको बोल देते हैं। अब देखो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज मॉनसून टाइप। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। मॉनसून टाइप मतलब मौसमी टाइप। इसमें क्या होता है? बदलते रहते हैं सीजन। ठीक है, सीजन्स का टेन्योर होता है कुछ, तो इसमें सीजन जो होते हैं हमारे बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सीजन बहुत लंबे समय तक रहेगा, ऐसा नहीं है, 3-4 महीने के लिए ही रहेगा। देखो पढ़ो यहाँ पे, द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है मॉनसून, जिसका नाम था मौसिम। अरेबिक वर्ड था मौसिम, विच लिटरली मीन्स द सीजन। सीजन, सीजन का मतलब होता है, जैसे हमारा ऑटम हो गया, पहला सीजन हम ले लेते हैं अपना विंटर, विंटर के बाद हमारा आ जाएगा समर, समर के बाद आ जाएगा हमारा रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद आ जाएगा हमारा ऑटम। ठीक है, तो ये सीजन हो रहा है। सीजन का मतलब होता है कैसे कैसे हमारे वेदर में चेंजेस आ रहे हैं। और हमारे इंडिया में जो मौसम रहता है, जैसे जनवरी दिसंबर से लेके या नवंबर से लेके फरवरी तक हमारे यहाँ गर्मी ठंड रहते हैं। नवंबर से लेके फरवरी तक हमारे यहाँ क्या रहती है? ठंड रहती है। और जब अप्रैल से लेके जुलाई या अगस्त तक हमारे यहाँ गर्मी रहती है। ठीक है, तो वेदर की वेरिएशंस आती रहती है इंडिया में। तो हमारे इंडिया का जो वेदर है वो मॉनसून टाइप का है। ठीक है, मॉनसून टाइप का है, जिसका मीनिंग क्या होता है? जिसका लिटरली मीनिंग होता है सीजन।
सीजन मतलब होता है मॉनसून का, ठीक है। और मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। साल के अंतराल में विंड के डायरेक्शन से हमारे वेदर बदलते रहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से हमारे वेदर बदलते रहेंगे। टेम्परेचर क्या है? इन इंडिया देयर इज ए मच वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में क्या है, डिफरेंट वेरिएशन आते हैं टेम्परेचर में, एक ही समय में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे even in the same, for example, on a summer day the temperature in the Rajasthan desert may be 50 डिग्री सेल्सियस। समर में क्या है, राजस्थान के डेजर्ट का टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऑन द सेम डे इट विल अराउंड 20 डिग्री इन द पहलगाम इन द जम्मू कश्मीर। सीजन समर का ही है, लेकिन टेम्परेचर में वेरिएशन आ गई, क्यों? विंड डायरेक्शन की वजह से। देखो यहाँ पे तो 50 डिग्री सेल्सियस है राजस्थान में, और लेकिन जम्मू कश्मीर में भी समर सीजन चल रहा है, मगर वहां टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाती हैं विंड डायरेक्शंस की वजह से, ठीक है। इतना इसको उतार लो, ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके बाद आते हैं बेटे आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स। क्लाइमेट कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है लैटिट्यूड। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज विद द लैटिट्यूड। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसका क्या मतलब है? ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में हमारी थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, एक लाइन जाती है हमारी, कौन सी होती है, इक्वेटर, ऐसे जाती है, ऐसे पास आउट होती है वो अर्थ पे से। तो जब ये अर्थ में से पास जो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर होता है जो हमारी अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब इस इक्वेटर पे सन की रेज पड़ती है ना, तो सन की रेज इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन जब ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया डायग्राम, जबकि सन उधर आना चाहिए, तो चलो दोबारा बना देते हैं। देखो जैसे ये अर्थ है हमारी, ठीक है, अर्थ में जो ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करती है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। जब सन की, जैसे सन है, सन की जब रेज पड़ती है तो डायरेक्टली जो वो पड़ती है इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जब भी पड़ती है तो इक्वेटर में क्या होगा, ज्यादा गर्मी होती है, हॉट टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, मतलब हाई टेम्परेचर लिख सकते हो उसको, यहाँ पे ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे डायरेक्टली सोलर एनर्जी की जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट कर रही है, इक्वेटर पे। अब जैसे ही ये रेज स्कैटर्ड होना चालू होंगी, मतलब ये फैलना चालू होंगी, तो जो ये दोनों पोल्स पे जाएंगी, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, जब ये इन पे जाएंगी तो यहाँ पे जाते जाते इनका जो टेम्परेचर होगा वो गिरता चला जाएगा। लैटिट्यूड में यही बताना चाह रहे हैं, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, या अर्थ का कर्वेचर जो जा रहा है ऐसे करके, ये कर्वेचर ही होता है। इस कर्वेचर की वजह से क्या है, अर्थ में सोलर एनर्जी कहाँ पे ज्यादा पड़ती है, लैटिट्यूड के हिसाब से इक्वेटर पे ज्यादा पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, इक्वेटर पे तो डायरेक्टली पड़ रही है, इसीलिए इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर है। जैसे जैसे ये पोल्स पे जाएंगी, पोल्स पे जाते जाते रेज अपना टेम्परेचर इनका कम होता रहेगा, क्योंकि पोल्स पे इसकी जो रेज है सन की वो डायरेक्टली नहीं पड़ रही है। अगर रेज सन की डायरेक्टली पड़ती जैसे इक्वेटर पे पड़ रही है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई होता, मगर यहाँ पे इसकी जो रेज पड़ रही है वो स्कैटर्ड रेज पड़ रही है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पड़ रही, तो इम्पैक्ट इनका ज्यादा पड़ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर लेस होता है। यहीं पे लाइन में भी ये लिखा है, एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर से, जैसे ये इक्वेटर पे डायरेक्टली है, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते इसकी जो टेम्परेचर हो जाएगा वो लो हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ऐसे आता है एल्टीट्यूड, विद द इंक्रीज ऑफ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस, एयर बिकम लेस डेंस। अर्थ से जो भी एरियाज होते हैं, हिली एरियाज, जितने वो ऊंचाई पे स्थित होते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर हमारा होता है वो हमारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, लेस टेम्परेचर होता है। जैसे उत्तराखंड में देख लो आप, वो अर्थ से थोड़ा उठे हुए हैं, हिली एरियाज है वो, तो वहां पे क्या होता है, हिली एरियाज में, हिली रीजन्स आर कूलर इन द समर। आप अगर अभी जाएंगे, कोटद्वार वगैरह जाएंगे, लेंसीडाउन, देहरादून, मसूरी, ये सब, तो वहां पे ठंड इस टाइम ज्यादा पड़ी होगी कंपेरेटिवली हमारे शहर से। हमारे शहर में, हमारी स्टेट में उतनी इस ठंड की स्टार्टिंग हो चुकी है, उतनी ठंड अभी हमारे यहाँ पड़ नहीं रही है, लेकिन अगर हम इधर की साइड जाएंगे तो हम ठंड का अनुभव ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये हिली एरिया है, और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते रहते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो गिरता रहता है।
यहाँ पे लिखा भी है देखो, विद द इंक्रीज ऑफ द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस से हम जितना ऊपर जाते चले जाएंगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा और एयर लेस डेंस हो जाएगी। इसीलिए जो हिली रीजन्स होते हैं वो ज्यादा ठंडे रहते हैं समर में, ठीक है। अगर हम गर्मियों में किसी पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो हम पाएंगे कि टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिवली टू आवर सिटी। हम जैसे यूपी में रह रहे हैं, यूपी से रहने के बाद अगर हम यूके में जाएंगे, यूके में यूनाइटेड किंगडम मतलब नहीं, बट इस पे यूके का मतलब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जाएंगे, देहरादून चले गए, मसूरी चले गए, तो यहाँ का टेम्परेचर कंपेरेटिवली लेस होता है हमारे यहाँ से, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इट्स डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये दोनों प्लेस पे, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ द एरिया, ठीक है। जो ये दोनों समझाए उसी का मिक्सअप है। तीसरा है रिलीफ फीचर, हायर माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर फॉर द कोल्ड एंड विंड। हायर माउंटेन्स क्या होते हैं, वो एक्ट करते हैं बैरियर की तरह किसी भी प्लेस पर। जैसे ये कोई सिटी है, इधर भी कोई सिटी है, और यहाँ पे हमारे माउंटेन दे रखे हैं ऊपर, इसके बीच में हमारे माउंटेन आ रहे हैं। तो ये माउंटेन क्या करती हैं, ये बैरियर की तरह एक्ट करती हैं। जैसे यहाँ से कोल्ड विंड आई तो ये इस वाली सिटी में नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, इसने हवाएं रोक दी। ठंडी हवाओं से क्या बनेगा, ठंडी हवाओं से क्लाउड बन जाएंगे, क्लाउड का मतलब ठंडी हवाओं से बादल बन जाएंगे। बादल से क्या हो जाएगा, इस एरिया में रेन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस वाले एरिया में रेनी सीजन नहीं आ सकता, क्योंकि जो ये तुम्हारी माउंटेन है, ये माउंटेन कैसे एक्ट कर रही है, ये एक्ट कर रही है एक बैरियर की तरीके से। तो इसी सिटी में रेन भी होगी, इसी सिटी में कोल्ड कोल्ड एयर भी आएगी, इसी सिटी में हॉट एयर भी, सिटी में हॉट एयर भी आएगी। सिटी तो मैंने इसमें गलत बोल दिया थोड़ा, इसी यहाँ पे इसको हम प्लेस बोल सकते हैं। इसी प्लेस पे तुम्हारी रेनी सीजन भी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इस समय इसने क्या कर दिया, बैरियर लगा दिया यहाँ पे। तो ये वही बोल रहा है कि हायर माउंटेन एक्ट करती हैं एक बैरियर के तरीके से, कोल्ड और हॉट विंड को ये अफेक्ट करती हैं। दीज हाई माउंटेन्स में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर इनफ हाई और लाई इन द पाथ ऑफ रेनी बियरिंग विंड्स, ठीक है। यही मैंने समझाया, जो ठंडी हवाएं आ रही हैं और या जिस विंड में मॉइस्चर होता है, तो वो इस पहाड़ से टकरा के उस पहाड़ तो जा नहीं सकती, उधर की तरफ तो जाएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगी, यहीं पे इकट्ठी हो जाएंगी और क्लाउड बन जाएंगे। और विंड में मॉइस्चर होने की वजह से जब क्लाउड बन गए तो यहाँ पे इट्स पर्टिकुलर प्लेस पे बारिश होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ये चारों मैंने समझा दी, आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है बेटे। पार्ट नंबर 1 हो गया इसका, कल को इसको पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।